नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि क्या है उनकी राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हाँ, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद से ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़े उखड़े उखड़े से दिखाई पड़ रहे हैं। वो जिस तरीके के बयानबाजियां कर रहे हैं उससे तो हमारे दर्शक अच्छी तरीके से रूबरू हैं और अच्छी तरीके से उन सब चीजों को देख भी रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इस वक्त न केवल गुजरात में बल्कि बिहार में भी रोड शोज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बिहार में उनके रोड शो में बहुत ज्यादा भीड़ तो इकट्ठा नहीं हुई, लेकिन सूरत और बड़ौदा के इलाकों में काफी लोग उनको देखने के लिए आए। उनका अपना गृह प्रदेश भी है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि उनकी बातों में इतनी तल्खी क्यों दिखाई पड़ रही है, जबकि दावा इस बात का है कि उन्होंने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ लगातार पाकिस्तान को वो ये कहते भी आ रहे हैं कि अगर दोबारा कभी इस तरीके की हरकत हुई तो भी बर्दाश्त नहीं होगी। और अब पुरानी रिजीम नहीं है बल्कि नई रिजीम है जिसपे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री इस वक्त सीना तान के खड़ा है, और वो ये कह रहे हैं कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो इन सब चीजों का अर्थ क्या है? क्या वाकई में तल्ख है? क्या वाकई में किसी बात को लेकर वो अंदर ही अंदर नाराज है? कहीं कोई नाखुशी है? और अगर है तो क्यों और किस वजह से है? श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने तीन चार चीजें इस्तेमाल किया। वो नाराज हैं, तल्ख हैं, नाखुश हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि वो अपने आप को असुरक्षित तो नहीं महसूस कर रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, पर हमको इस बात में शक नहीं करना चाहिए कि वो नाराज नहीं हैं। मतलब उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा साफ नजर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आशुतोष जी तीन चीजें हो रही हैं या देखने में आ रही हैं जो नोटिसेबल हैं, जो काफी जिनको हम मान सकते हैं कि वो हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि उनकी विदेश यात्राएं बंद हो गई हैं। अगर आपने गौर किया हो, या तो उन्होंने खुद ने बंद कर दी है या आमंत्रण मिलना बंद हो गए हैं, या वो इस समय हमारे वो सारे प्रतिनिधि मंडल उन देशों की यात्राओं पर हैं जहां प्रधानमंत्री अक्सर जाते रहते हैं। तो वो उनकी प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा से पीएम का क्लेश नहीं हो जाए विजिट का, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी का विदेश प्रेम तो हमारे पूरे देश को और दुनिया को पता है कि वो उनको बाहर जाना कितना अच्छा लगता है। तो एक तो बात यह है जो मैंने कही कि विदेश यात्राएं बंद हो गई हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि उनकी घरेलू यात्राएं बढ़ गई हैं। मतलब देश में यात्राएं एकदम से बढ़ गई हैं और संकेत ये है कि बढ़ने वाली हैं लगातार। अब ये प्रधानमंत्री यात्राओं पर ही रहेंगे देश में, तो अब वो एक देश में एक चौकन्नापना तो आ गया है। आप देख रहे हैं देश की राजनीति पूरी तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रही है। जैसे उन्होंने अभी गुजरात में जिसका जिक्र आपने किया, वो भुज गए, बड़ौदा गए, तमाम जगह गए और बड़ौदा में रोड शो किया उन्होंने। 2 दिन रुके गुजरात में, फिर वो बिहार पहुंच गए और बिहार में भी उन्होंने पटना में भी रहे, फिर बंगाल भी हुआ है इस बीच। फिर उनको शायद सिलीगुड़ी जाना था तो नहीं गए, फिर वो इधर आ गए, रोहतास विक्रमगंज में आ गए, और बिहार में भी 2 दिन दे रहे हैं वो। और जो खबरें हैं उसमें तो ये है कि वो 31 मई को शायद भोपाल पहुंचने वाले हैं, और जहां महिला सशक्तिकरण
रैली में संबोधित करेंगे। वो एक अलग मुद्दा है कि वहाँ की जो बड़ी महिला नेत्रियां हैं, दो, उमा भारती और प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बहुत ही गजब के बयान दिए हैं कि तुम गाय को काट सकते हो तो हम तुम्हें काट सकते हैं वगैरह टाइप बयान दिए हैं, जो कि काफी चर्चा में है। प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिया है, और वैसे ही लव जिहाद करने वालों को लेकर उषा ठाकुर ने जो बयान दिया है। वो मंत्री रही हैं पूर्व, ये सांसद रही हैं, दोनों को टिकट नहीं दिए गए थे इस बार से। खैर, हमारी चर्चा का विषय अलग है। तो पटना में रोड शो भी किया, बीजेपी के कार्यालय में भी चले गए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के अटैक के बाद प्रधानमंत्री जितने उत्साह में दिखते थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो उनके चेहरे पर विजेता वाला भाव नहीं है। एक जो विक्टर वाला जो होता है कि अचीवर वाला जो होता है, वो थोड़ा सा मिसिंग है। और वो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये चालू है। मतलब चालू जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ अचीव करना था, वो अभी अचीव हुआ नहीं, और अब हम अचीव करके दिखाएंगे। अब हमें उस कारणों में जानना होगा कि ये जो उनकी नाराजगी या तलखी या थोड़ा सा उनको एक जिस तरह का फीलिंग हम देख रहे हैं नागरिक के नाते, उसका कारण क्या है। पहला कारण तो जो नजर आता है, जो मैं देख पाया, वो ये कि ऑपरेशन सिंदूर की विपक्ष ने कोई आलोचना नहीं की। तो ये सेटबैक है। अगर विपक्ष आलोचना करता तो एक किक मिलती सरकार को या मोदी जी को कि विपक्ष को रिडिकूल करने की, देशद्रोही ठहराने की, या संकट के समय देश का साथ नहीं देने की। तो वो उल्टा गया। उल्टा ये हो गया कि विपक्ष तो साथ खड़ा हो गया और दुनिया के देश साथ खड़े नहीं हुए। मतलब होना ये चाहिए था कि विपक्ष आलोचना करता और दुनिया के देश साथ खड़े हो। तो मैं इसको एक मेजर सेटबैक के तौर पर देख रहा हूं कि ये क्या हो गया। ये मतलब ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब पहले दो जो हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालक, वह उस समय हमने देखा विपक्ष हमले कर रहा था और दुनिया साथ में थी। दूसरा बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि बहुत मेहनत करके सारे सबूत इकट्ठा किए इसके ऑपरेशन सिंदूर के, कि 22 मिनट में कैसे ध्वस्त कर दिए उनके 9 ठिकाने वगैरह वगैरह। राहुल गांधी ने कोई सबूत ही नहीं मांगा। मतलब विपक्ष के किसी आदमी ने कहा ही नहीं कि सबूत दीजिए। अब आप बताइए कि आप सबूत लिए हुए जेब में घूम रहे हैं और कोई पूछ नहीं रहा है कि आप सबूत दीजिए, तो बड़ा एक इरिटेशन का कारण होता है। तो गुजरात में एक सभा में पीएम ने कहा भी कि हमने इतने सबूत हैं हमारे पास, मांगे नहीं गए हमसे। जो उनकी भाषा में जो एक नजर आया वो ये था। तीसरा कारण ये है, जो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि पार्टी के तौर पर, मतलब मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संघ पर अपन बात कर चुके हैं कि संघ खड़ा नहीं दिखा। अपनी पिछली चर्चा में हम कर चुके हैं, अभी भी खड़ा नहीं दिख रहा है। बीजेपी जितनी ताकतवर प्रकट होना चाहिए थी, ऑर्गेनाइजेशनली भी, स्टेट वाइज भी, कार्यकर्ताओं के लेवल पर, तो वो उतनी ताकतवर दिखी नहीं। तो अब उसका मैं परिणाम ये मानता हूं कि जब आपकी पार्टी आपको कमजोर नजर आती हो या मजबूत नहीं नजर आती हो, तो फिर आपको विपक्ष को कमजोर करना पड़ता है।
ये जो एक्सरसाइज है कांग्रेस को कमजोर करने की या विपक्ष को कमजोर करने की, मैं इसमें डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ ये भी अटेम्प्ट देखता हूं कि मोदी जी अब जो विपक्ष है उसके जो अनुकूल लोग हैं उनको अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। मतलब उनको लगता होगा कि अब उनको एक जैसे जिस तरह का की हुकूमत चलाना चाहिए उसके लिए उनको कुछ बाहरी सपोर्ट जो लगेगा उसमें वो थरूर टाइप लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है। और पार्टी में उनको लगा कि उतने सक्षम लोग हैं नहीं। चौथा कारण जो बड़ा कारण है आशुतोष जी, और जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो चीन से जो आयात किया जा रहा है सामान, उसको लेकर है। अब हम उस पर तो डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे कि चीन से हमारे संबंध, आयात क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। हम उसमें से केवल एक पॉइंट ले रहे हैं। वो पॉइंट ये है कि उन्होंने भुज में अपने भाषण में जो चीजें गिनाई, क्या क्या आयोजित कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम गणेश जी, छोटी छोटी आंखों वाले, बारीक आंखों वाले, जिनकी आंखें भी नहीं खुलती, वो गणेश जी भी वहां से, मतलब गणेश जी से लगाकर होली की पिचकारी तक आयात कर रहे हैं। अब इसमें मोदी जी को ने ने सलाह ली होगी कि नहीं ली होगी बोलने के पहले, या आ, उनका भाषण किसी ने तैयार किया नहीं किया, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हुआ ये कि ये छोटी आंखों को लेकर पीएम ने जो कहा, उससे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ गए और वो उनकी आंखों को चुभ गई है बुरी तरह। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश लोगों की आंखें जो होती हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आगे चले जाएं, ऊपर चढ़ जाएं, चीन की तरफ जाएं, तो वो जैसे ही आप बंगाल क्रॉस करते हैं, असम की तरफ जाते हैं, तो फिर आंखें छोटी होने लगती है, कद भी छोटे होने लगते हैं, काटी भी छोटी होने। मैं कल रात को पढ़ रहा था कि ये जो द वायर पोर्टल है, उस पर एक नॉर्थ ईस्ट की संगीता बरुआ चौधरी का पीएम के नाम पत्र छपा है और उन्होंने बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा है। तो ये छोटी आंखों को लेकर पीएम को काफी उन्होंने संबोधित किया है। मैं उस पत्र में नहीं जाता क्योंकि बहुत अच्छा पत्र है और टाइम नहीं है। उसका अंत उन्होंने किया है, सिंसियरली योर्स, ए हम्बल सिटीजन ऑफ इंडिया who never allowed to forget that she has small eyes but manages to keep them open and look clearly ahead. अब वो जो लेटर है, मैंने आज देखा सोशल मीडिया पर चल रहा है, वायरल है। ये जब हमारे राजनेता जब बोलते हैं तब उनको पता नहीं है कि वो, जैसे कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिला दिया है इसने, जो छोटी आंखों वाले गणेश जी ने। उनका निशाना चीन पर था और वो लग गया है कहीं और जाकर। अब मैं आखिरी बात पे आता हूँ, वो ये है कि जो आखिरी बात, घर घर सिंदूर जो चला है और जिस तरह से चारों ओर आलोचना हो रही है, वो प्रधानमंत्री को भी पता चला होगा। जैसे मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि ममता बनर्जी ने क्या कहा या कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने क्या कहा, पर मुझे जो लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नागरिकों के घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब लोग पिल पड़े हैं। मतलब अलावा इसके कि देश में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और तमाम लोग भी हैं जिनका सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ राजस्थान वगैरह में और तमाम जगह तो सिंदूर बहुत सेंसिटिव मामला है। जो
काफी अलग किस्म से जुड़ा हुआ है उसके संबंध, और कांग्रेस जिस जगह से पिल पड़ी है। मुद्दा ये कि पहलगाम में हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था और अब बीजेपी सिंदूर बांटने वाली है। तो बीजेपी घर घर सिंदूर को तिरंगा यात्रा कैसे, घर घर तिरंगा यात्रा कैसे बना सकती है? आप मतलब ये एक जो बड़ा इरिटेशन का पॉइंट बीजेपी के लिए बन गया कि उनको करना भी है और नाराजगी भी लोगों की सहना है कि दरवाजे खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। और ये बंगाल में भी होगा और बिहार में भी होगा। बंगाल में तो उसका बहुत ही अलग महत्व है। अगर आप जानते हो, प्रधानमंत्री ने अपनी कल जो मीटिंग थी उनकी अलीपुर द्वार में, उसमें सिंदूर खेला का भी उल्लेख किया था, सिंदूर के संदर्भ में। मैं अपनी बात कंक्लूड ये करता हूँ आशुतोष जी कि पीएम शायद कोई सलाह वला नहीं ले रहे हैं, या उनको कोई सलाह नहीं दे रहा है, या वो काफी नाराजगी में है। जैसे मैं कह रहा था कि मुझसे पूछते तो मैं कहता कि आप घर घर सिंदूर के बजाय घर घर सिंधु कर देते, तो घर घर सिंधु कर देते तो आपकी जो सिंधु जल संधि योजना है, सिंधु घाटी का, सिंधु नदी का जो जल है, रावी का, चिनाब का, सतलुज का, ब्यास का, झेलम का, आप कहते कि हम ये लोगों के घरों में पहुंचाएंगे, तो वो शायद ज्यादा कारगर साबित हो सकता था। अब वो एक चूक तो हो गई है। अब वो ऑपरेशन घर घर सिंदूर कैसे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा एक अलग मुद्दा है, हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं ये तमाम कारण मैंने गिनाए आपको, और उससे जो लगता है कि ये जो इरिटेशन है पीएम का, ये बढ़ेगा। हमारी चिंता जो केवल एक होनी चाहिए, ये और बढ़ने वाला है, और नागरिकों को उस नाराजगी का काफी या तो एक मुश्त भुगतान करना पड़ेगा या किश्तों में भुगतान करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से हम लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता है, पर हमको प्रतीक्षा करना चाहिए, देखते रहना चाहिए प्रधानमंत्री को कि वो क्या कहते हैं और कैसे चलते हैं और क्या किस पर नाराज होते हैं। तो आज की चर्चा इसी नोट पर हम खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।